हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों के सामने हम लोग जो राजनीति विज्ञान का लेक्चर था कुछ दिन से रुका हुआ था, कुछ कारणवश में बिजी था। क्या होता है कि कुछ काम ही ऐसे हो जाते हैं जिससे कि बिजी हो जाते हैं शेड्यूल, तो लेक्चर नहीं बन पाता है। तो आज हम आपके लिए लेक्चर आए हैं। अब लगातार जो है लेक्चर, हमारी कोशिश यही रहती है कि लेक्चर जो है वो लगातार आपके लिए आए। ठीक है, तो आज हम राजनीति विज्ञान जो का सेमेस्टर जो हम पढ़ रहे थे, सेकेंड सेमेस्टर ग्रेजुएशन के विद्यार्थियों के लिए जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय से संबंधित सभी कॉलेज के विद्यार्थी के लिए है। ये जो हमारा दूसरा चैप्टर था कि राजनीतिक विज्ञान और अन्य विषयों से संबंध हमको स्थापित करने थे, उसके बारे में बताइए, चर्चा कीजिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं राजनीतिक विज्ञान और इतिहास के बीच संबंध। तो राजनीतिक विज्ञान और इतिहास के बीच जो संबंध है वो किस प्रकार से है। तो राजनीतिक विज्ञान तथा इतिहास के बीच के संबंध की विवेचना निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत की गई है। हम कह सकते हैं कि राजनीतिक विज्ञान तथा इतिहास के बीच के संबंध का विवेचन जो है वो हम निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत कर सकते हैं। पहला बिंदु हम जानेंगे इतिहास। अगर इतिहास पढ़ रहे हैं तो हमें इतिहास का अर्थ पता होना चाहिए। हम सबसे पहले हेडिंग देंगे इतिहास का अर्थ। ये पहला जो हमारा टॉपिक इतिहास का अर्थ। इतिहास के अर्थ में बताएंगे कि इतिहास किन चीजों का ज्ञान कराता है। तो इतिहास भूत की घटनाओं और आंदोलनों, उनके कारणों और अंतःक्रियाओं का रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड का मतलब अभिलेख, एक लेख, ठीक है, एक कीर्तिमान है। तो इतिहास भूत की घटनाओं और आंदोलनों, उनके कारणों तथा अंतःक्रियाओं का रिकॉर्ड है। सभ्यता और संस्कृति की खोज, यह मानव की सफलता और असफलता की कहानी है। यानी सभ्यता और संस्कृति की खोज जो है वो मानव की सफलता और असफलता की कहानी है। यही क्या है इतिहास। और इतिहास में हम इन्हीं चीज़ों को पढ़ते हैं, इस भूत की घटनाओं के विषय में पढ़ते हैं और जो भी आंदोलन हुए उनके विषय में पढ़ते हैं और अंतःक्रियाओं का वो एक रिकॉर्ड है। सभ्यता और संस्कृति की खोज, मानव की सफलता और असफलता की कहानी है। इसके बाद जानेंगे इतिहास और राजनीतिक विज्ञान की घनिष्ठता। इतिहास और राजनीतिक विज्ञान की घनिष्ठता। इतिहास में व्यक्ति, समाज और राज्य के भूतकालीन जीवन की घटनाओं और आंदोलनों, उनके कारणों और अंतःक्रियाओं का लेखा जोखा होता है। क्या होता है कि इतिहास में व्यक्ति, समाज और राज्य के भूतकालीन जीवन की घटनाओं और आंदोलन, उनके कारण और अंतःक्रियाओं का लेखा जोखा होता है। और राजनीतिक विज्ञान में राज्य के भूत, वर्तमान और भविष्य का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद सीले ने क्या कहा। सीले ने इसके बीच संबंध बताया कि राजनीतिक विज्ञान के बिना इतिहास का कोई फल नहीं। सीले ने क्या कहा, तो सीले ने कहा है कि राजनीतिक विज्ञान के बिना इतिहास का कोई फल नहीं और इतिहास के बिना राजनीतिक विज्ञान का कोई मूल नहीं। इतिहास के बिना राजनीतिक विज्ञान का कोई मूल नहीं। ठीक है, फ्रीमैन, उसके बाद एक और विद्वान है फ्रीमैन, वो क्या बताते हैं, तो बताते हैं कि फ्रीमैन के शब्दों में इतिहास अतीत की राजनीति के अतिरिक्त, इतिहास क्या है तो अतीत की राजनीति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, और राजनीति वर्तमान के इतिहास के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। यानी क्या रहा है कि इतिहास अतीत की राजनीति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, और राजनीति के विषय में बोल रहे हैं कि राजनीति वर्तमान के इतिहास के अतिरिक्त कुछ और नहीं। तो ये उन्होंने सीले और फ्रीमैन के अनुसार इतिहास के बारे में बोला। अब इतिहास की राजनीतिक विज्ञान को देन क्या है, तो इतिहास की राजनीतिक विज्ञान को देन कैसे कहेंगे, तो इतिहास ने राजनीति शास्त्र को निम्न प्रकार से प्रभावित किया है। किस तरह से प्रभावित किया है, तो निम्न प्रकार से प्रभावित किया है। इसमें बताएंगे पहला राजनीतिक विज्ञान का आधार। राजनीतिक विज्ञान का आधार क्या रहा है, तो राज्य और राजनीतिक संस्थाएं एक समय विशेष पर उत्पन्न नहीं हुई। मैंने राज्य और राजनीतिक संस्थाएं जो है वो एक ही समय विशेष पर उत्पन्न नहीं हुई थी। उन्हें पूर्णतः समझने के लिए इतिहास की सहायता से उनके विकास क्रम का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक होता है, तभी जाके हम राजनीतिक विज्ञान और राजनीतिक विज्ञान पढ़ पाते हैं। तो राजनीतिक विज्ञान कहीं ना कहीं इतिहास से क्या हुआ है, जुड़ा होता है। ठीक है, तो आगे अब हम चलते हैं वर्तमान की को भूत की सहायता से समझना। देखेंगे सेकेंड है हमारा कि जैसे राजनीतिक विज्ञान की इतिहास को देन यहाँ पे लिखा हुआ हम पढ़ रहे थे क्या, तो इतिहास की राजनीतिक विज्ञान को देन।
तो उसमें दूसरा सेकंड नंबर है कि वर्तमान को भूत की सहायता से समझना। तो वर्तमान को भूत की सहायता से समझना, किस तरह से वर्तमान को भूत की सहायता से समझते हैं, जैसे कि हम इतिहास और राजनीतिक विज्ञान के बीच घनिष्ठ संबंध पढ़ रहे थे, तो इसमें जैसे वर्तमान काल की राजनीतिक व्यवस्था और घटनाओं को ऐतिहासिक अध्ययन की सहायता से समझा जाता है। यानी वर्तमान काल की जो राजनीतिक व्यवस्था और घटनाएं हैं उनको ऐतिहासिक अध्ययन की सहायता से समझा जाता है। और उसमें स्टब ने क्या कहा है, तो स्टब ने ठीक ही कहा है कि वर्तमान की जो जड़ें हैं वो भूत में गहरी बैठी हुई है। यानी वर्तमान की जड़ें भूत में गहरी बैठी हुई है। इसके अतिरिक्त भविष्य के लिए आदर्श व्यवस्था की स्थापना, यानी इसके लिए अतिरिक्त क्या है, भविष्य के लिए आदर्श व्यवस्था की स्थापना ऐतिहासिक अध्ययन के आधार पर की जाती है। मीन्स भविष्य के लिए आदर्श व्यवस्था की अपना स्थापना जो है वो किसके आधार पर की जाती है, तो ऐतिहासिक अध्ययन के आधार पर ही की जाती है। तो इस तरह से हुआ आपका। और तीसरा नंबर है, थर्ड नंबर, प्राचीन परंपरा के विषय में पढ़ेंगे। प्राचीन परंपरा जो है वो इतिहास और राजनीति शास्त्र, इतिहास की राजनीति शास्त्र को किस प्रकार से देन है, तो उसमें प्राचीन परंपरा भी है। तो राजनीति को इतिहास पर आधारित करने की परंपरा काफी पुरानी थी। अब जो परंपरा थी मीन्स राजनीति को कि इतिहास पे आधारित करने की, वो काफी पुरानी थी। और अरस्तु ने अपने राजनीति अध्ययन में इतिहास का व्यापक रूप से प्रयोग किया था। अरस्तु जो थे उन्होंने अपने राजनीति अध्ययन में इतिहास का उन्होंने व्यापक रूप से प्रयोग किया था, ये बताएंगे। तो अब यहाँ पे पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट, राजनीतिक विज्ञान की इतिहास को दें। पहले हम पढ़ रहे थे कि इतिहास विज्ञान, इतिहास की राजनीतिक विज्ञान को दें किस प्रकार से है, तो अब राजनीतिक विज्ञान की इतिहास को किस तरह से देना है, ठीक है। तो इसमें हम बताएंगे कि राजनीति शास्त्र ही इतिहास का ऋणी नहीं है। राजनीति शास्त्र जो है वो ही केवल इतिहास का ऋणी नहीं है, वरन इतिहास भी राजनीति शास्त्र का निम्न रूपों में ऋणी है, निम्नलिखित रूपों में ऋणी है। इसमें बताएंगे फर्स्ट नंबर, जैसे उसमें था ऐतिहासिक आधार, तो ऐतिहासिक घटनाओं पर राजनीतिक प्रभाव, ऐतिहासिक घटनाओं पर राजनीतिक प्रभाव किस तरह से पड़ा है। तो इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं जो है वो राजनीतिक विचारों का ही परिणाम है। इतिहास की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वो क्या है, तो राजनीतिक विचारों का ही प्रमुख परिणाम है। फ्रांस की राज्य क्रांति रूसो और मॉन्टेस्क्यू के विचारों से प्रभावित थी। जो फ्रांस की राज्य क्रांति थी वो रूसो और मॉन्टेस्क्यू के विचारों से प्रभावित थी। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन स्वामी दयानंद, तिलक, गांधी आदि के विचारों से प्रेरित था। तो सही में वाकई में प्रेरित था, तभी जाके स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ, आंदोलन हुआ, किसके द्वारा, तो स्वामी दयानंद और तिलक गांधी के विचारों से ही ये सारे आंदोलन जो थे वो प्रेरित थे। इस प्रकार लिकॉक का ये कथन सही है। लिकॉक ने क्या कहा है, तो लिकॉक ने कहा है कि इतिहास का कुछ भाग जो है वो राजनीति शास्त्र ही है। कहने का मतलब इस प्रकार लिकॉक का ये कथन सही है कि इतिहास का कुछ भाग क्या है, राजनीति शास्त्र। तो ये नेक्स्ट, इतिहास को अध्ययन सामग्री प्राप्त करना। इतिहास को किस तरह से अध्ययन सामग्री ये राजनीति शास्त्र प्राप्त कराता है, तो देखिए, तो इतिहास में संपूर्ण भूतकालीन जीवन का वर्णन होते हुए भी प्रमुख रूप से मानव की राजनीतिक गतिविधियों का ही वर्णन है। जो इतिहास है उसमें संपूर्ण भूतकालीन जीवन का वर्णन हुआ है और उसमें भी प्रमुख रूप से मानव जीवन की राजनीतिक गतिविधियों का ही वर्णन है। उदाहरण में ले लिया जाए तो उदाहरण में जैसे 19वीं शताब्दी 19th सेंचुरी जो चली थी उसका यूरोपीय इतिहास उस समय तक विशेष महत्व नहीं रखता था। किस समय तक, तो जब तक उसमें राष्ट्रवाद, व्यक्तिवाद, साम्राज्यवाद, समाजवाद जैसी राजनीतिक विचारधाराओं और उनसे प्रभावित घटनाओं का अध्ययन न किया जाए। अगर व्यक्तिवाद, साम्राज्यवाद, समाजवाद जैसी राजनीतिक विचारधाराओं उनसे प्रभावित घटनाओं का अगर अध्ययन न किया जाए तो कहने का मतलब कि यूरोपीय इतिहास का जो महत्व ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे बताया गया कि इतिहास को अध्ययन सामग्री भी प्राप्त करता है। तो ये राजनीतिक विज्ञान की इतिहास को देन रही है। अब जानेंगे इतिहास और राजनीतिक विज्ञान में अंतर, ठीक है। इतिहास और राजनीतिक विज्ञान के बीच घनिष्ठ संबंध होते हुए भी क्या क्या अंतर है, तो इतिहास और राजनीतिक विज्ञान में अंतर को जानेंगे, जिसमें जानेंगे कि इतिहास और राजनीति शास्त्र में घनिष्ठ संबंध होते हुए भी निम्नलिखित अंतर है।
इतिहास और राजनीति शास्त्र में घनिष्ठ संबंध होते हुए भी निम्नलिखित अंतर है। वो अंतर क्या है? तो पहला है क्षेत्र संबंधी भेद। इस क्षेत्र संबंधी क्या अंतर है? तो क्षेत्र संबंधी भेद में इतिहास का क्षेत्र जो है वो राजनीति शास्त्र से अधिक व्यापक है। इतिहास का क्षेत्र क्या है? तो राजनीति शास्त्र से अधिक व्यापक है। इतिहास जहाँ सभी धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि घटनाओं का अध्ययन करता है, वहाँ राजनीति विज्ञान केवल राजनीतिक घटनाओं का ही अध्ययन करता है। ठीक है, तो ये बताएंगे कि क्षेत्र संबंधी अंतर क्या है। इतिहास का क्षेत्र राजनीति शास्त्र से अधिक व्यापक होता है। इतिहास जहाँ सभी धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सभी घटनाओं का अध्ययन करता है, जबकि राजनीतिक विज्ञान केवल राजनीतिक घटनाओं का ही अध्ययन करता है। दूसरा है कालक्रम संबंधी अंतर। कालक्रम में क्या अंतर है? तो राजनीति विज्ञान और इतिहास के अध्ययन क्षेत्र में कालक्रम का भी अंतर है। राजनीतिक विज्ञान अतीत, वर्तमान और भविष्य का अध्ययन करता है। राजनीतिक विज्ञान अतीत, वर्तमान और भविष्य का अध्ययन करता है, जबकि इतिहास मात्र अतीत काल का ही अध्ययन करता है। ठीक है, बताएंगे कि राजनीतिक विज्ञान अतीत, वर्तमान और भविष्य का अध्ययन करता है, जबकि इतिहास मात्र अतीत काल का ही अध्ययन करता है। तो ये कालक्रम संबंधी अंतर हो गया। तीसरा अंतर क्या है? तो प्राकृतिक संबंधी विभेद। प्राकृतिक संबंधी क्या अंतर है? तो प्राकृतिक संबंधी विभेद जो है वो है इतिहास अतीत की वास्तविक घटनाओं का अध्ययन करता है। इतिहास जो है वो अतीत की बीते हुए समय की वास्तविक घटनाओं का अध्ययन करता है, अतः उसकी प्रकृति जो होती है तथ्यात्मक है। इतिहास की प्रकृति कैसी है? तो तथ्यात्मक है, किंतु राजनीति शास्त्र अतीत की राजनीतिक घटनाओं, वर्तमान की समस्याओं के अध्ययन के साथ साथ भविष्य को उज्जवल बनाने की आकांक्षा रखता है। अतः राजनीति शास्त्र की प्रकृति आदर्शात्मक है। कैसी है राजनीति शास्त्र की प्रकृति? तो बताएंगे कि आदर्शात्मक है। चौथा है उद्देश्य संबंधी अंतर। उद्देश्य संबंधी क्या अंतर है? तो उद्देश्य संबंधी अंतर है कि इतिहास का उद्देश्य मात्र अतीत की तटस्थ जानकारी प्राप्त करना। इतिहास का उद्देश्य है मात्र अतीत की तटस्थ जानकारी प्राप्त करना, किंतु राजनीति शास्त्र का उद्देश्य है अतीत के अनुभवों से लाभ उठा के वर्तमान व भविष्य को अधिक सुखद और लाभदायक बनाना। ये उद्देश्य संबंधी अंतर है। इतिहास का उद्देश्य क्या है? तो इतिहास का उद्देश्य होता है मात्र अतीत की तटस्थ जानकारी प्राप्त करना, किंतु राजनीति शास्त्र का उद्देश्य होता है कि अतीत के अनुभव से लाभ उठा के वर्तमान और भविष्य को अधिक सुखद और लाभदायक बनाना। तो ये हुआ इतिहास और राजनीति विज्ञान के बीच अंतर। तो हमने इसके पहले समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान में संबंध पढ़ा था, फिर समाज अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में संबंध के बीच घनिष्ठता पड़ी थी, और ये तीसरा लेक्चर था हमारा इतिहास और राजनीति विज्ञान के बीच संबंध। ठीक है, तो ये आपका जो राजनीति विज्ञान की अगर प्रकृति की विवेचना की जाए तो ये अगर क्वेश्चन आता है तो आप ये तीनों लेक्चर्स उसमें लॉन्ग आंसर टाइप में यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।